नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत, मैं हूं आशुतोष। उपचुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशी, तमाम जो नेता हैं अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। लगातार इनके ऊपर भी कई आरोप लगते जा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जय भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी पार्टी कितनी मजबूती से यहाँ काम कर रही है? हमारी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हमारे सभी कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश स्तर के जो भी कार्यकर्ता इस जिले और इस विधानसभा से सब जी जान से लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। आज के डेट में एक भी कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो घर बैठा हो, सब काम में लगे हैं। एक तरफ सारे पार्टी के नेता लगे हुए चुनाव जिताने में, विपक्ष पार्टी है जो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या आरोप लगा रही है? जो आपके यहाँ पूर्व विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाया है। स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि वो 2.5 साल का कार्ड ढूंढ रहे हैं, वो अपना आई कार्ड तो बताएं अपना, उन्होंने क्या विकास किया? देखिए, वो हमारे जो वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं आप, तो वो बैकुंठपुर का मामला बैकुंठपुर में देखेंगे। और 2 साल उनका हो गया, 2-2.5 साल हो गया, उनको अपना बताना चाहिए। हमारा काम है पूछने का, और हम विपक्ष में हैं तो पूछेंगे ही, और पूछना भी चाहिए। और चलिए आप ही के माध्यम से पूछ देते हैं कि भाई, कल ही छठ बीता है, क्या बैकुंठपुर के सभी गरीबों को सरकार ने अनाज दे दिया क्या इस महीने का? मेरे पास तो फ़ोन आ रहे हैं कि एक कोई भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान है, तो एक दुकानदार के पास अगर 150-200 कस्टमर हैं तो उसमें से मात्र 50-60 लोगों को ही अनाज मिला है, और बड़े पैमाने पर लोगों को छठ में ही अनाज नहीं मिला। ये कौन देखेगा? जो विधायक होगा उसी को ना देखने का काम है। हम जब एमएलए थे तो डुमरिया घाट पे भास्कर महोत्सव कराते थे छठ के दिन, और बिहार सरकार से पैसा ला के कराते थे। क्यों नहीं हुआ? हम एमएलए थे तो सिंहासनी महोत्सव कराए थे सरकार से, जहां आपका सिंहासनी धाम है। क्यों नहीं हुआ? ये कौन देगा जवाब? और उनसे जब पूछा जाता है तो उनको बेचैनी हो जाती है। और हमारा जब वो 5 साल का लेना चाहते हैं तो हमारा तो कितना बार हमने प्रिंट करा करके मीडिया में रिलीज किया है, और फिर कर देंगे जब उनकी इच्छा होगी तो। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उनके कई जगह बिल्डिंग बने हुए हैं, वो सिर्फ लूटने का काम किए हैं। वो तो कहते हैं कि पूना में मेरा घर है, बम्बई में। बता तो दें कि कम से कम हम अपने घर में तो जाके प्रवेश कर जाएं। तो किसी के कुछ कह देने से कुछ नहीं हो जाएगा। और अभी तो सत्ता में है, काहे नहीं आर्थिक अपराध ब्यूरो में लिख देते हैं। 2014 में जिस हमारे गांव के हम जो घर बनाए हैं उसका गृह प्रवेश 14 में कर लिया, 15 में चुनाव लड़े, और कहते हैं कि चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने घर बनाया। इस बात का कोई सिर पैर है? और हमारे पिताजी तो एमएलए थे नहीं, हमारे पिताजी तो एक सामान्य कर्मचारी थे। हमने अपनी मेहनत से राजनीति में अपनी जगह बनाई है, ज़मीन बनाई है। तो इतना बेचैनी क्यों है इन लोगों को? जैसे राहुल गांधी को बेचैनी है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गए, इसीलिए इन लोगों को भी बेचैनी है कि हम कैसे वहाँ के विधायक बन गए, फिर बनेंगे। एक तरफ विपक्षी A to Z की पार्टी है, वो लगातार दावे कर रही है कि हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। 17 सालों में जो पूर्व विधायक, वर्तमान जो विधायक थे स्वर्गीय सुभाष सिंह, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, तो एक बात बताइए, लालू यादव रेल मंत्री थे तो छोटी लाइन को बड़ी लाइन करा नहीं पाए। मथी में थावे में कहे थे कि हम DRM का ऑफिस खोलेंगे, वो खोल नहीं पाए। तो ये विकास कौन कर दिया ये लोग? और ये सामने आपको एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी का दिया, 2,500 करोड़ रुपए का योजना है। 250 करोड़ रुपया इसमें माने अलग से उसका प्रावधान किया गया है। ये जब बन जाएगा ना तो लखनऊ और इलाहाबाद और बनारस से भी सुंदर शहर गोपालगंज हो जाएगा। ये विकास तो इनको दिखता नहीं है। जितनी सड़कें बनी हमारे समय बनी, इस शहर में पासपोर्ट कार्यालय खुला, भारतीय जनता पार्टी की देन है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुई, बीजेपी ने किया। हम यहाँ पर कभी एक छुक रेलगाड़ी चलती थी, हम लोगों ने 2-2 एक्सप्रेस ट्रेन चलाया। तो आखिर उनको कौन सा विकास चाहिए? ये मंगलपुर पुल हम लोगों के समय में बना। आप जानते हैं कि अभी एक्सप्रेस हाईवे और एक्सेस कंट्रोल रोड पहली बार बिहार में बन रहा है, तो पटना से डुमरिया घाट को जोड़ रहा है। वो बना दिए हैं क्या? वो करा दिए हैं। मोहम्मदपुर जो पुल है उसके नीचे, अगर आपको याद होगा पुराना दिन, तो वो भी आप देखे होंगे। और मोहम्मदपुर से आप चाहे चले जाइए, छपरा का रोड हो, NH 101, उसकी आप तस्वीर देखिए। आप गोपालगंज से सिवान का जो नेशनल हाईवे आपका 85 है, उसका ज़रा स्वरूप देख लीजिए। तो सारा काम बड़ा बड़ा तो हम लोगों ने किया है, इन लोगों को दिखता नहीं है दिन में। तो हम जानते हैं कि उल्लू को केवल रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। तो उसका इलाज हमारे पास तो है नहीं।
हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा कैसे आपके पार्टी ने काम किया है यहाँ पे? आज तक 3 साल में यहाँ यूनिवर्सिटी लोग कोर्स करते हैं, यहाँ 5 साल में यूनिवर्सिटी कोई नहीं है बच्चे। अच्छा, आप एगो चीज़ बताइए, शिक्षा विभाग तो हमेशा कभी राष्ट्रीय जनता दल के पास रहा, नहीं तो कभी जदयू के पास रहा। शिक्षा विभाग हमारे पास तो रहा ही नहीं, तो उसका जवाब नीतीश कुमार से पूछिएगा ना। उनकी पार्टी गठबंधन में थी, उन्होंने कभी आवाज़ इस पर नहीं उठाई। हमेशा आवाज़ उठाया हम लोगों ने, हमारी सुनी नहीं जाती थी। नीतीश कुमार थे तो नहीं सुनते थे, आज सुनते हैं क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की? अपने पता चलेगा इन लोगों को। और तेजस्वी यादव जी अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। मैंने कहा है ना, 6 महीना बीतने दीजिए उनके कार्यकाल का, और उनके पूरे कार्यकाल का पोस्टमार्टम इसी गोपालगंज के सदर अस्पताल में करेंगे और आपको बुला के करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे और एक तरफ काम का पोस्टमार्टम करेंगे। ध्यान रखिएगा, शब्द को हेर फेर मत करिए आप लोग। 6 महीना जब उनका बीतेगा तो उस तेजस्वी यादव के इसी सदर अस्पताल में हम पहुंचेंगे, आपको लेके पहुंचेंगे और उनके स्वास्थ्य विभाग के कार्यकलापों का पोस्टमार्टम आप ही से कराएंगे। युवाओं की लगातार यहाँ मांग उठ रही थी यूनिवर्सिटी को लेके, वो लोग भी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आज तक यूनिवर्सिटी के लिए विधायक जी ने कभी बात नहीं किया। क्या कहें? थोड़ा इन लोगों से पूछिएगा कि वो जो भी हमारे विपक्ष में आज बोलते रहते हैं, उनको कहिएगा 5 साल का विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा में बोलने वाला विधायक मैं था, और जितने इशू मैंने उठाए हैं केवल वही इशू कोई ज़मीन पर ला न दें, ये इतिहास पुरुष बन जाएंगे। लेकिन उससे तो मतलब है नहीं। जो चीज़ हमने उस समय एस्टेब्लिश कराया उसका तो नाम लेने से डरते हैं ये लोग, और ये लोग अच्छे चीज़ों का भी गलत प्रचार करते हैं। तो अब चिंता मत करिए, जनता, हम लोग क्या, जनता इनको दुरुस्त करेगी, समय आने दीजिए। और जहाँ तक बात है तो बिहार में एनडीए की ही सरकार के समय में मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, और हमारे बिहार में इतने मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खोले हैं। और आप जान लीजिए, बिहार की तस्वीर हम बदलने में लगे हैं। इनके समय में डर के मारे लोग अस्पताल में नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भाजपा के जब स्वास्थ्य मंत्री हुए तो अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई, तो अस्पतालों में भीड़ होने लगी। वो आज चल रही है। अब तेजस्वी यादव जी उसमें कुछ बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दें तो हम लोग भी तेजस्वी यादव का स्वागत करेंगे। पहले 6 महीना इंतजार करते हैं। एक तरफ एमआईएम की पार्टी, एक तरफ साध्वी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, एक आदमी भाजपा दावा करे कि हमारी पार्टी चुनाव जीत रही है। क्या लग रहा है इस बार? भाई, हम लोग दावा थोड़े कर रहे हैं, हम लोग तो पिछले 4 चुनाव से हमेशा ही लोग हम लोगों को हराने के लिए अलग अलग दाव खेलता है। 4 चुनाव से हम जीत रहे हैं, अब फिर जीतने वाले हैं। और ये 2nd, 3rd, 4th की लड़ाई है, तो 2nd कौन होगा इसकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। इन लोगों को लड़ने दीजिए, सबको मेरी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, बड़े मार्जिन से जीतेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लगभग कितने वोटों से जीते, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, अनुमान क्या लगाना है, मैं आपको कहूँगा कि सारे रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त होंगे और गोपालगंज की जनता बड़े मार्जिन से बीजेपी को जिताएगी। और बीजेपी की जीत नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश का अपमान के रूप में होगी। राष्ट्रीय जनता दल ने जो विकास को विनाश के रास्ते पर बिहार को पहुंचाया, उसके खिलाफ जनादेश होगा। यहाँ की जीत कई संदेश देगी। गोपालगंज जनता से क्या अपील रहेगी? देखिए, गोपालगंज की जनता से यही अपील होगा कि गोपालगंज सदर की यह सीट यहाँ इस ज़िले की राजधानी है, और यहाँ शांति के लिए, यहाँ अमन के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, दियारा के विकास के लिए, बांध की सुरक्षा के लिए, हर प्रकार के कार्य के लिए, और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। आपने देखा होगा किस प्रकार से मोदी जी ने काशी का स्वरूप बदल दिया, आपने देखा होगा किस प्रकार से मोदी जी ने महाकाल का स्वरूप बदल दिया, किस प्रकार से मोदी जी ने बैद्यनाथ धाम का। एक दिन आएगा जब हमारे थावे मंदिर का भी स्वरूप बदलेगा। कुछ स्वरूप हम लोगों ने बदला है, और कुछ मोदी जी की जिस दिन नज़र होगा उस दिन बदलेगा। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यही है। हमारे भारत वर्ष की जो पहचान थी उसको दोबारा मोदी जी वापस ला रहे हैं, और भारत के लोग यही चाह रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, और इन्होंने बताया कि 6 महीने के अंदर हम उनकी पार्टी का पोस्टमार्टम कराएंगे, और यहाँ विकास की लड़ाई है, विकास के मुद्दे पे ये अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि यहाँ की जनता इनकी पार्टी पे कितना भरोसा कर पाती है, तो आने वाला समय बताएगा। आशुतोष तिवारी, AV न्यूज़, गोपालगंज।